यूहन्ना की इंजील दूसरा बाब और उसकी 11वीं आयत। ये पहला मौजज़ा यीशु ने काना गलील में देखा, दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। हालेलुया। ये पहला मौजज़ा कहां पे? काना गलील में दिखाकर अपना जलाल जाहिर किसका जलाल? अपना जलाल जाहिर किया। और क्या लिखा है? और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। पहला मौजज़ा। मौजज़ा क्या है? जब हम मौजज़ा लफ्ज देखते हैं, जिसे हम एजाज भी कहते हैं, हाँ जी, ये इसका एजाज है, मौजज़ा है, अनोखा काम, अजीब काम। तो मैं इसको देख रहा था उर्दू की लुगत में, नसीमुल लुगत, वहां पे लिखा है मौजज़ा की तारीफ वो बात जिसके करने की ताकत इंसान ना रखता हो। मौजज़ा क्या है? वो बात जिसके करने की ताकत इंसान ना रखता हो। हम सब बेबासा ना, हम नहीं कर सकते। आपके सिर पीड़ हो, आप ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। कोई आपके सामने मुर्दा लाया जाए, आप जिंदा कर सकते हैं? आप किसी लंगड़े को चला सकते हैं? आप किसी अंधे को आंखें दे सकते हैं? बोले नहीं। गूंगे को जुबान, कैंसर के मरीज का आप ठीक कर सकते हैं? गुर्दों को ठीक कर सकते हैं? दिल को ठीक कर सकते हैं? नहीं। ये इंसानी ताकत से ये बाइद है, ये मुश्किल है, ये दूर है, इंसान नहीं कर सकता। लेकिन कौन कर सकता है इसको? यीशु नासरी कर सकता है। हालेलुया। तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मौजज़े करता है? फिर इसके लिए मुझे बाइबल पढ़नी पड़ेगी। मुझे बताना पड़ेगा गैर अक़वाम को, गैर कौमों को मुझे बताना पड़ेगा वो कि उनका ईमान है कि यीशु मौजज़े करता है। एक ही नबी था जिसके पास कुदरत थी कि वो जिंदा कर सके। एक ही नबी, वो ये ईमान रखते हैं। लेकिन आप उनको बताएं कि यीशु एक सबसे बड़ा मौजज़ा जो कर सकता है वो ये है कि इंसान को नई पैदाइश देता है। हालेलुया। वो सिर्फ बदनोही ही को शिफा नहीं देता, बदनोही के लिए मौजज़े नहीं करता, बल्कि वो आपकी रूह के अंदर मौजज़ा कर सकता है और आपको बदल कर, तब्दील करके एक नया इंसान बना सकता है। यीशु मसीह मौजज़ात का खुदा आपको फिरदौस में लेके जा सकता है, आपके लिए जन्नत के दरवाजों को खोल सकता है, आपको बहिश्त का वारिस बना सकता है। वो एक ही जात है जो मौजज़े करती है और करती है और करती है, और वो जिंदा है, वो यहां पर मौजूद है। आज तुझे तेरा मौजज़ा मिलेगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं जिस बुनियाद पे खड़ा होकर बात कर रहा हूं वो कलाम है। हालेलुया। ये मेरा अपना कोई फलसफा या नजरिया या थ्योरी नहीं है, ये कलाम है जिस पे मैं खड़ा हूं, जिस पे आप खड़े हैं। कलाम आपकी जिंदगी में मौजज़ा करेगा। परेशान नहीं होना, उदास नहीं होना, शक नहीं करना, बेदिल नहीं होना, हिम्मत नहीं हारनी, यीशु का डर नहीं छोड़ना, यीशु का पीछा नहीं छोड़ना, यीशु को नहीं भूलना, यीशु से बेवफाई नहीं करनी, यीशु को दगा नहीं देना, यीशु के वफादार रहे। मौजज़े क्या चीज है? आप चर्च में प्रस्तुति सुनने के लिए ना आए, प्रस्तुति सुननी चाहिए कि करनी चाहिए? करनी चाहिए।
मत देखें आपके सज्जे कौन बैठा है, आपके खब्बे कौन बैठा है। तालियां बजाओ, झूमना चाहते हैं झूमे, क्योंकि आज जो संडे का दिन होता है ये सेलिब्रेशन का दिन होता है, ये जश्न का दिन होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो हम जी भर के कोशिश करते हैं, जी भर के करते हैं, क्योंकि ये पता किसकी खुराक है, ये खुदा की खुराक है। ते खुदा नूं किंज दा खाना खवाना चाहिए जी फिर, है जी, दी बेस्ट। ये प्रस्तिश किसकी खुराक है? बजाने वालों, जब आप बजाते हैं आप भी प्रस्तिश कर रहे हैं, आप गा नहीं रहे होते लेकिन प्रस्तिश कर रहे होते हैं। तो कैसा बजाओ जी, कैसा मेरे लिए लाओ, अच्छा बजाने वाला। तो क्या लिखा है, ये पहला मौजज़ा यीशु ने कहां पे, कानाए गलील में दिखाकर। तो मौजज़े कौन दिखाता है, कौन दिखाता है? यीशु। हालेलुया। क्योंकि सलीब भी खाली है और कब्र भी खाली है, और आने वाला है किसी भी वक्त ये छत है अचानक ये गायब हो जाएगी और आपको एक झटका लगेगा, आप तब्दील हो जाएंगे, आप जलाली बदन में तब्दील हो जाएंगे। और आप जब ये छत हटेगी तो आप जलाली यीशु को अपनी आंखों से आता हुआ देखेंगे और आप उड़कर हवा में उसका इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया। पूरी दुनिया से लाखों करोड़ों ईमानदार पल भर में गायब हो जाएंगे। हालेलुया। और मैं और आप उसमें शामिल होंगे यीशु मसीह का स्वागत करने के लिए, यीशु मसीह को वेलकम करने के लिए, यीशु मसीह को खुशामदीद कहने के लिए, यीशु मसीह को जी आया नु कहने के लिए। हम सब तैयार हैं कि नहीं तैयार? ये फैसला मैंने करना है, आपने करना है। यीशु आने वाला है। हालेलुया। यीशु इस तो पहले कि तू आवे मैंने मेरा मौजज़ा तो दे दे, हैं? अब हमें औरत की तरह ये कहने की जरूरत नहीं है, टुकड़े, वी आर नॉट बिहाइंड टुकड़ास, हैं? और खुदावन को कुरान शामी दे दे, नहीं। अब हमारे पास पूरी रोटी है, क्योंकि यीशु मसीह जिंदगी की रोटी है। हालेलुया, हालेलुया। एडी फिक्की ताली। ये पहला मौजज़ा हुआ कहां पे? पहला मौजज़ा हुआ पता कहां पे? शादी में। पहला मौजज़ा कहां पे हुआ? एक खानदान में। पहला मौजज़ा कहां पे हुआ? कपल की लाइफ में। क्योंकि खुदा को, यीशु मसीह को यह पता था कि सारे काम खराब कितने होंगे ने, कितने बोलो, दंदियां कर नहीं बोलिया करो। अच्छा, सारे खानदानों में बिगाड़ होता है ना। कहां से पहले मौजज़े का आगाज किया? खुदा ने तख्लीक का आगाज किससे किया? एक कपल से, शादी से। और इब्लीस आया, उस कपल को ले गया। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं पहला मौजज़ा करूं। पहला मौजज़ा कहां पे किया? शादी में किया। हालेलुया। और पहला मौजज़ा दिखाकर अपना, किसका जलाल? हमें किसको जलाल देना है? आपने कभी अपने आप को जलाल नहीं देना। मौजज़ा हो जाए, दुआ से कोई बदबू निकल जाए, कोई सिर पीट हो जाए, ठीक, और कभी भी मौजज़ा हो जाए तो किसको जलाल देना है? जलाल के बादशाह को, लश्करों के खुदा को सारी इज्जत और सारा जलाल देना है। हालेलुया। पहला मौजज़ा यीशु मसीह ने दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया। फिर यूहन्ना की इंजील 11वें बाब की 40वीं आयत में क्या लिखा है? हालेलुया। यीशु ने उससे कहा कि मैंने तुझसे
कभी कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। अगर तू, ईमान लाएगी, पहली आयत में हमने क्या पढ़ा था? मौजज़ा दिखाकर अपना जलाल, अपना जलाल जाहिर किया और शागिर्द उस पर क्या लाए? ईमान ला। और यहां पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। जब आप ईमान लाते हैं तो जब आपकी जिंदगी में मौजा होता है तो खुदा का जलाल जाहिर होता है। और खुदावन को जलाल कैसे मिलता है? जब मौजा होता है, जब हम ईमान लाते हैं। और ईमान का सबसे बड़ा दुश्मन शक है, ईमान का सबसे बड़ा दुश्मन खौफ है। ईमान जो है वो कहता है कदम बढ़ा, ईमान कहता है आगे बढ़, ईमान कहता है कि मैं ये जो मुश्किल है तू इसको दूर कर देगा, तेरी जिंदगी में काम हो। शक करेगा नहीं। मेडिकल रिपोर्ट्स तो ये कहती है, मेडिकल रिपोर्ट्स तो ये कहती हैं, डॉक्टर्स ये कहते हैं। आप किसी मुर्दे को डॉक्टर के सामने ले आए और कहें कि ये मुर्दा ठीक हो सकता है, वो कहेगा भाई जी क्यों मेरे नाम मस्करियां करेंगे? डॉक्टर के सामने मुर्दा ले आकेगा ऐ तो और तुसी भी हैं जी। लेकिन आप जब यीशु के सामने वो लेकर आएंगे तो यीशु मसीह कहेगा ऐ लाजर निकल आ। हालेलुया, हालेलुया। आज 29 जून 12 बजे, टाइम नोट रखिए। आप अगर ईमान ला चुके हैं, ईमान लाएंगे तो आपकी जिंदगी में मौजज़ा यीशु मसीह करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ईमान लाएगी तो क्या देखेगी जी? और देखेंगे कि नहीं देखेंगे? ये कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है। यीशु कह रहा है मैंने कहा ना था। और कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए। अब तो हो ही नहीं सकता। सांसें सुनसे चल रही हो तो कुछ उम्मीद होती है। कभी कभी बंदा मरने वाला हो ना, बिल्कुल लबों पे जान अटकी हो तो कई सानू स्पेशल बुलाने ने, पादरी सब दुआ करो। तो मैं तो कदी नहीं दुआ की मौत दी। जो मुर्दा नूं जिंदा कर सकता तो सांसों को क्यों नहीं बहाल कर सकता? वो तंग पे होंदे ना, सुबह भी सफाई, शामी भी सफाई, हैं जी, पैंपर ला ला के तंग पे होंदे ने। पर सब दुआ करो। वो नहीं कहते इदी जान छुटे, वो कहते मेरी जान छुटे। तो फिर मैं कहा तेरे लिए दुआ करा। समझे? तो पेरेंट्स की खिदमत करें, पेरेंट्स का यूरिन साफ करें, हैं जी, उनको साफ रखें, ठीक है, उनको जबरदस्त माहौल दे, कभी तंग ना पवो। तंग नहीं पैना, खिदमत करो, अपने हथा ना करो। जब हमारे वाले साहब बीमार थे तो हमें तो नहीं पता होता था ग्लव्स भी पहनने होते हैं। आजकल तो ग्लव्स पा के ना बड़ा हाइजीन दा सानू ऐ ना हो जे, ओ ना हो जे। लेकिन मजाल है कि जिंदगी कभी ग्लव्स पाए हो? 4 साल वाले सब बैठते रहे, कभी भी नहीं। कलाम सुनाने से पहले भी वो कहते थे आ जाओ जी, हैं जी। कलाम सुनाने से पहले जाके वॉश करना, फिर आगे कलाम सुनाना। तो कभी पेरेंट्स बीमार हो जाए, बेड रिडन हो जाए तो कभी भी नहीं नक मुंह नहीं चढ़ाना। जिंदा ते जिन्ना पैसा ला सकते हो ला दो। मैं कहता हूं अगर जब मर जाए तो फिर ना मार्बल की कबर बनाओ ते ना लाख रुपए का बॉक्स बनाओ। जिंदा ते जिन्ना ला सकते हो ला दो। खाने ते बाद 1.5-2 लाख ना लाओ। ये इसका इनिशिएटिव लिया और खुदावन के फजल से हम आने वाले सालों में ये देखेंगे कि ये जो जनाजे वाला खाना है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो मैं तो वसीयत कर चलिया जी अपने घर, भावे 500 होने तो भावे 1000 होना। चरुन बेटे कभी भी नहीं, उस दिन खाना नहीं पकेगा और नहीं बनेगा। कदम किसने उठाना? पहला कभी प्रेशर नहीं आना जे।
ਹਾਏ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ, ਹਾਏ ਮੁੰਡੇ ਐ, ਹਾਏ ਕੁੜੀ ਦੁਬਈ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਹਾਏ ਕੋਹੇਤ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਕਰ ਲੋ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਲਾਓ। ਐਗਰੀ? माड़े माड़े निम्मे निम्मे एग्री। तो यीशु ने पहला मौजज़ा कहां पे दिखाया? काना गलील में। हालेलुया। और दिखाकर किसका जलाल जाहिर किया? अपना जलाल जाहिर किया। मरकस की इंजील 16वें बाब की 17वीं आयत। हालेलुया। मरकस 16वां बाब 17वीं आयत। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। किनके दरमियान? तो ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखे। खुदा यीशु मसीह ने काना है गलील में मौजज़ा दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया। ईमान लाने वालों के दरमियान, आगे पीछे नहीं, दरमियान क्या होंगे जी? ये मौजज़े होंगे। हालेलुया। लेकिन किनके दरमियान? ईमान लाने। ईमान किसी इंसान, किसी हस्ती पर नहीं, ईमान जिंदा यीशु मसीह पर, उसके कलाम पर, उसकी सलीब पर, उसके यीशु नाम पर लेकर आएंगे तो आपके दरमियान मौजज़े होंगे। जब आप बाहर निकलते हैं ना, मूव करते हैं, तो फिर मौजज़े होते हैं। खुदा मूव करने वालों के साथ मूव करता है। जब आप हाथ बढ़ाएंगे तो खुदा का हाथ बढ़ेगा। ठीक है? जब हम हाथ उठाते हैं ना, तो अपने आप को सरेंडर कर रहे होते हैं कि मैं अपने हाथ तुझे देता हूं। हैं जी? जब हैंड्स अप कहता है ना पुलिस वाला, हैं जी, तो हैंड्स अप, हैंड्स अप का मतलब यही है कि बस मैं उन खाली है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने हाथ तेरे हाथों में देता हूं। हालेलुया। मौजज़ा यीशु करता है और यीशु ही करेगा। हालेलुया। मौजज़े क्या करते हैं? लूका की इंजील 19वां बाब 37वीं और 38वीं आयत। जी। जब वो शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे, शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे, खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हम्द करने लगी। मौजज़े देखे थे तो मौजज़े आपको क्या करते हैं? खुश करते हैं। ठीक है? आप रिजॉइस करते हैं, आप खुश होते हैं, आपके अंदर शादमानी आ जाती है, आपके अंदर खुशी आ जाती है। जब मौजज़ा होते हैं हम एकदम खुश हो जाते हैं। ओए किडनी ठीक हो गए, ओए कैंसर ठीक हो गया, दिल ठीक हो गया, डॉक्टर ने कहा था तू मां नहीं बन सकती, मां बन गई, मैं मां बन गई। खुशी, गुड न्यूज। और फिर वो क्या करती है? मौजज़ा क्या करती है? लिखा है वो खुदा की हम्द करने लगी भीड़ के मुबारक है वो बादशाह जो खुदावन के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आलमे बाला पर जलाल। हालेलुया। मौजज़ा होगा, आप खुश होंगे और आपके मुंह से हम्द निकलेगी, आपके मुंह से प्रस्तिश निकलेगी, आपके मुंह से सिताइश निकलेगी। हालेलुया। खुदा क्यों मौजज़े करता है? ताकि तू ज्यादा उसकी हम्द करे, ताकि तू ज्यादा उसकी प्रस्तिश करे, ताकि तू ज्यादा उसकी सना करे, ताकि तू ज्यादा उसकी तारीफ करे। हालेलुया। तो मौजज़े क्या करते हैं? दूसरी बात, मौजज़ा जब होता है तो यूहन्ना 2 बाब की 23वीं आयत है। जब वो यरूशलेम में फसा के वक्त ईद में था तो बहुत से लोग उन मौजज़ों को देखकर, मौजज़ों को जो वो दिखाता था, मौजज़े कौन दिखा सकता है? बार बार क्या कहा जा रहा है? जो दिखाता था, यीशु ही दिखाता है। और लिखा है उसके नाम पर ईमान लाए। तो मौजज़े होने से फिर किसके नाम पर ईमान लाया जाता है? जिसके नाम से मौजज़ा होता है। हालेलुया। फिर मौजज़ा क्या करता है?
मरकस 16वें बाब की 20वीं आयत, मरकस की इंजील 16वां बाब 20वीं आयत। फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मुनादी की और खुदावंद उनके साथ काम करता रहा। निकलकर, निकलने वालों के साथ वो काम करता है। आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना, खुदावंद काम कर, खुदावंद कहेगा निकल। खुदावंद क्या कहेगा? निकल। आप बैठे रहेंगे, खुदावंद कहेगा मैं भी बैठा। तू जाएगा तो मैं जाऊंगा, क्योंकि यीशु मसीह जलाली बदन तो आसमान पे चला गया, एक बदन जमीन पे छोड़ गया। कलीसिया वो मैं और आप है। अब मैं यीशु के पांव हूं, मैं यीशु के हाथ हूं और मैं यीशु की जुबान हूं। यीशु मेरे वसीले से बोलता है, मेरे वसीले से जाता है, मेरे वसीले से काम करता है। हालेलुया। तो फिर आगे क्या लिखा है? और कलाम को उन मोजज़ों के वसीले से जो साथ साथ होते थे, किसको साबित करता रहा? कलाम को। तो मोजों से क्या साबित होता है? कलाम। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है मोजों से क्या साबित हो रहा है? कलाम। कैसे साबित होता है? उदों ते तुहाडा यीशु करदा सी, अजकल भी करदा कि नहीं करदा? हाँ, अजकल भी करदा है, क्योंकि यीशु मसीह कल बल्कि आज बल्कि अब तक क्या है? यकसा है। उसकी कुदरत यकसा है और वो आज भी मौजज़े करता है। हालेलुया। तो मौजज़े ये काम करते हैं। मौजज़ा जो है, याद रखिए, खुदा का कलाम प्लस ईमान इज इक्वल टू मौजज़ा। ये फॉर्मूला नोट कर लें। फिजिक्स में पढ़ा करते हैं VF इज इक्वल टू VI प्लस 80। पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा? मनु रट्टा लग गया, देखो सासीदा 1987 का। अच्छा, तो क्या लिखा है जी? क्या हम सीख रहे हैं? खुदा का कलाम प्लस ईमान बराबर मौजज़ा। तो मौजज़े तक पहुंचने से पहले क्या होना चाहिए हमारे पास? कलाम। बुनियाद क्या है? कलाम। और कलाम पर क्या होना चाहिए? ईमान। कलाम पर ईमान, फिर क्या होगा? मौजज़ा होगा। हालेलुया। तो फिर कलाम जो है, ईमान किस पे होना चाहिए? खुदा के कलाम पर। यह बात आप जरा, मैं इसलिए इसको आराम से बयान कर रहा हूं ताकि एक बात हमारे अंदर चली जाए, सलाहियत कर जाए। रोमियो 10वें बाब की 17वीं आयत पढ़िए जी। रोमियो जी। बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम। ईमान कैसे पैदा होता है? सुनने से। क्या सुनने से? ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के। अब आप सारा दिन सुनते क्या है? और हाथ से निकलन देना। आप सारा दिन सुनते क्या है? मरातब अली। तो ईमान कैसे पैदा होता है? और सुनना क्या? खुदा के कलाम। पढ़ना क्या है? सुनना क्या है? कानों से भी अंदर जाए, आंखों से भी अंदर जाए, और जो कुछ दिल में होता है वही कहां पर आता है? अगर अंदर क्या होगा तो क्या निकलेगा? अंदर कुछ और होएगा तो क्या निकलेगा? वॉमिट बंदा कब करता है? अभी जुलाई का महीना आने वाला ना, सौं भादो, जिसमें कहते हैं जो खून और पानी है वो एक हो जाता है, और हैजा हो जाता है, गुमत्रुप हैजा हो जाता है, ठीक है, और राती होता है। तो बड़ी एहतियात करनी चाहिए। दवाना नहीं खाना, खरबूजा नहीं खाना, तो पानी नहीं पीना, उस तो बाद ते तरह नहीं खानियां, ते खीरे नहीं खाने, नाल है भी तो अंदाजा है जी, ठीक है। सो ईमान कैसे पैदा होगा? सुनने से। और क्या सुनना है? खुदा का कलाम। सो फिर
یاد رکھیے کلام سے ایمان پیدا ہوتا ہے. کلام سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ اور ایمان سے کیا ہمیں ملتا ہے؟ معجزہ ملتا ہے. سو کلام سیڑھی ہے ایمان تک پہنچانے کی، اور ایمان سیڑھی ہے معجزے تک پہنچانے کی. کلام سیڑھی ہے ایمان تک پہنچانے کی، اور ایمان سیڑھی ہے معجزے تک پہنچانے کی. ہاللیلویا. لیکن معجزے سے پہلے کیا ہے؟ ایمان. معجزے سے پہلے کیا ہے؟ ایمان. اب ہم ایمان سے چیزوں کو حاصل کرنا شروع کریں، لیکن کسی کے ایمان سے نہیں. کس کے ایمان سے؟ اپنے ایمان سے. آپ حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، لیکن کس پر ایمان؟ یسوع مسیح پر ایمان. ہاللیلویہ. عبرانیوں 11:6 جلدی سے پڑھیے جی. عبرانیوں 11:6. کچھ حوالے ہم پڑھیں گے، جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کریں. عبرانیوں 11:6 جی. اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے. بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن، امپاسبل. اچھا وہ پسند ہی نہیں کرتا اگر آپ کے اندر ایمان نہیں ہے. آپ کے والٹ میں وہ جو چیز دیکھنا چاہتا ہے نا، ڈالرز نہیں، پیسے نہیں، کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ ایمان. آپ کو پتا ہے کہ ہم جو چلتے ہیں نا، ہمارا سپر نیچرل بینک ہے، مافوق الفطرت بینک ہے ہمارا. ہم کون سے بینک سے چلتے ہیں؟ آسمانی بینک سے چلتے ہیں. زمینی بینک سے نہیں ہم چلتے. ہم کون سے بینک سے چلتے ہیں؟ آسمانی بینک سے. ہاللیلویا. سو بغیر ایمان کے اس کو پسند، ہم کوشش کر رہے تھے نا، وہ مینو پسند آ جائے تو مینو پسند آ جا، ایسے ہی ہے نا. ہسن ڈے صحیح گل دسن ڈیا جی ہے نا. وہ مینو پسند آ جائے تو میں انہوں پسند آ جا، تو ٹچن پچن ہو کے جانے ہیں. تو ویاہ تو بعد پھر کی ہوتا ہے؟ وہ سارے بھولے ہونے ہیں جی، سارے پرفیوم شرفیوم بھولے ہونے ہیں. تو آپ خدا کو کیسے پسند آ سکتے ہیں؟ ایمان سے. خدا جب اچھا آپ کی خدا صورتیں نہیں دیکھتا، نہیں تہاڈی بوتھیاں ویکھدا. میں صحیح گل کردا، نہ تہاڈے لیڑے ویکھدا، نہ تہاڈے کپڑے ویکھدا، نہ تہاڈی ڈگریاں ویکھدا. کیا دیکھتا ہے آپ کے؟ ایمان دیکھتا ہے. ہاللیلویہ. تو ہمیں کیا شو کرنا ہوتا ہے؟ ایمان. تو جو آج ایمان کی گردان ہے، یہ آپ کو آپ کے معجزے تک پہنچائے گی. آپ اگلے اتوار گواہی دیں گے، آپ بتائیں گے کہ میں کلام پر ایمان لایا، کلام پر ایمان لائی، میری زندگی میں معجزہ ہوا. اور پھر متی 8:10 جلدی سے نکال لیں، اور متی 9:2 نکال لیں، اور متی 15:28 نکال لیں. جلدی سے ہم پڑھیں گے جی. متی 8:10 کوئی نکال لے، متی 9:2 اور متی 15:28 جی. یسوع نے یہ سن کر تعجب کیا اور پیچھے آنے والوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بنی اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں. میں نے تو یسوع مسیح 3 سالوں میں کیا چیک کر رہا ہے اسرائیل کے اندر؟ پوری اسرائیل قوم کے اندر یسوع کے زمانے میں کیا نہیں تھا؟ ایمان ہی نہیں تھا. قربانیاں ہو رہی ہیں، عیدیں منائی جا رہی ہیں، بٹ دیر از نو فیتھ. ایمان ہی نہیں. یسوع کہتا پوری اسرائیل میں ایمان نہیں ہے. اور یہ صوبے دار کون سی قوم کا ہے جی؟ اس کے اندر کیا ہے؟ اور جیڑی مرضی قوم کا ہے انہوں کی نظر آنا چاہیے ایمان. ہم کہتے ہیں نا مسیح ہم اس کی قوم ہے. نہیں، ہم اس کی قوم ہے جی. اگر آپ کے اندر ایمان نہیں ہے تو آپ اس کی قوم نہیں ہے. اگلا والا پڑھیں.
جی देखो लोग एक मखलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। यीशु ने उनका ईमान देखकर मखलूज से कहा, बेटा खातिर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हो। अब ये मफलूज है, ये ना चल फिर सकता है, ना बोल सकता है, ना कुछ कर सकता। अब यीशु मसीह किसका ईमान देख रहे हैं? उसके दोस्तों का ईमान देख रहे हैं। उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, उनका ईमान क्या था? उन्होंने छत उधेड़ दी थी। उन्होंने कहा टारगेट क्या था कि इस मफलूज को किस तक पहुंचाना है? यीशु तक पहुंचाना। लोग परेशान हो गए, क्या हो रहा है? क्योंकि खपरेल की छत होती थी ना, ठीकरी वाली छत होती थी, उन्होंने तोड़ दी। और जो बाला खाना होता था उसकी सीढ़ियां बाहर से ऊपर जाती थी, जो गेस्ट हाउस होता था उसकी सीढ़ियां ऊपर जाती थी बाहर से। उन्होंने क्या, अच्छा रास्ता नहीं मिला, उन्होंने कहा इधर लाके जाओ जी। जो ईमान है ना वो रास्ता निकाल लेता है। हालेलुया, हालेलुया। ईमान यीशु तक पहुंच जाता है। ईमान रुकावटों को दूर कर जाता है। ईमान ये नहीं देखता मेरे सामने कोई फकीह है, फरीसी है, बिशप है, पीएचडी है, डॉक्टर है, कौन है। ईमान जो है वो सादा ईमान यीशु से देखता है। घर वाले कहते हैं मेरी छत तबाह होगी, मेरा नुकसान हो गया, घर वाले कहते होंगे ना। लेकिन जब उन्होंने मौजा देखा होगा, उन्होंने कहा कोई गल नहीं, मौजे होने चाहिए जिन्हें यीशु मसीह नवी छत्तां भी दे देगा। हालेलुया। यीशु की खिदमत करते हुए कभी कोई नुकसान हो जाए ना, उसको नुकसान में काउंट ना करें। मैं कहता हूं जब आप टाइथ निकालते हैं ना, तो कभी भी उसको खर्चे में ना लिखें। अगर 20,000 सैलरी है ना, तो 2,000 दा ये किए, तो उसको 2,000 को खर्चे में ना डालें। आप कहेंगे मेरी सैलरी 18,000 है। पॉइंट समझ गए मेरा? उनका ईमान देखकर। आखिरी वाला मत्ती 15:28 जी। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है। और यीशु मसीह ने वैसे कौन से ईमान की बात की? अगर तुम्हें राई के दाने जितना ईमान हो। पहाड़ से क्या है? यीशु मसीह ने तो बड़े ईमान की बात ही नहीं की। यीशु मसीह ने कौन से ईमान की बात की? राई के दाने। लेकिन यीशु अगर तारीफ कर दे तेरा ईमान बहुत बड़ा है, उदा ईमान कितना बड़ा कि खुदा उससे कह रहा तेरा ईमान इतना बड़ा, और गैर कौम है। और उसकी बेटी ने, और मरकस अपनी इंजील में लिखता है छोटी बेटी थी, नापाक रूह थी, और जब वो घर में जाती है तो पलंग पर उसकी बेटी शिफा पा चुकी होती है। यीशु नाम से मौजज़ा होता है। इसके साहब ने गीत लिखा, यीशु नाम से मौजज़ा अभी होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी वाला पढ़ेंगे, उसके बाद हम दुआ करेंगे। अमाल 14वां बाब 8वीं से 10वीं आयत। अमाल की किताब 14वां बाब। हालेलुया जी। कहां पे बैठा था जी? आगे वो जन्म का लंगड़ा था और कभी ना चला था। अच्छा ये सुन ले, ये कौन सा लंगड़ा और कभी ना चला था? आगे वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था, और जब उसने उसकी तरफ गौर से करके देखा कि उसमें शिफा पाने की लायक ईमान है, तो बड़ी आवाज से कहा कि अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जाए, और उसको उछल कर चलने लगा। हालेलुया। पौलुस ने क्या देखा जी? उसमें शिफा पाने के लायक ईमान। तो खुदावंद क्या देखता है आपके अंदर? ईमान। डॉक्टर ने कहा नहीं हो सकता, लेकिन ईमान क्या कहता है? हो सकता है।
کوئی آپ کو کہے یہ سمندر 2 ٹکڑے نہیں ہو سکتا، لیکن آپ نے ایک واقعہ پڑھا ہوا، آپ کیا کہیں گے؟ ہو سکتا ہے۔ کوئی کہے گا جی اتنی موٹی دیوار جس پہ بیک وقت 2 رتھ دوڑتے ہیں، اتنی موٹی دیوار تھی اس لیے کہ راہ فاشا کا گھر اس پہ تھا، تے گھر دی موٹائی دا اندازہ کر لو۔ کوئی بم چلائے، کوئی نائٹروجن، کوئی ہائیڈروجن، کوئی کچھ چلیا، کیا صرف چکر، بس خدا کے گھر کے چکر، مذبح کے چکر، بس اسی کا طواف کرتے رہے۔ یسوع مسیح دے گرد گھومتے رہو تو دیواراں آپ ہی ڈگ پین گیا، سمندر خود بخود 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ہاللیلویہ، 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 ہاللیلویہ۔ کیا میں ملک کنعان میں وعدہ کی سرزمین میں داخل ہوں گا؟ رکاوٹیں ہے نہیں، لیکن خدا بھی تو ہے نا۔ ہاللیلویہ۔ موسیٰ نے خدا نے کیا، موسیٰ دعا کرنا ہے، خدا نے کہا کاکا دعا بند کر، یہ اب دعا کا وقت نہیں ہے، یہ ہن کی چکنا ہے؟ ایمان کا قدم اٹھانا ہے۔ پطرس کشتی میں تھا، اس سے پہلے نے جی دعا شعا نہیں، خدا نے کہا قدم باہر، کاکا قدم پوٹون، ایمان کا قدم اٹھا۔ لیپ آف فیتھ، ایمان کی چھلانگ لگائے، لیکن بیس آپ کی خدا کا کلام ہو۔ ہاللیلویہ۔ جب کسی بات کی کنوکشن ہو جائے نا، قائلیت، آپ کی روح میں کوئی چیز اتر جائے کہ یہ کام کرنا، یہ خدا نے مجھ سے لینا، یہ ایسے ہوگا، پھر اس کا اعلان کر دیں، پھر ڈرنا نہیں ہے۔ ہاں لوکی کی کہیں گے، آنڈ گوانڈ کی کہے گا، نیبرز کیا کہیں گے، یہ نہیں، پھر قدم چک دیو۔ 11 کہنے ہوئے پطرس دھیان نال، اور پطرس دیکھی ڈوب نہ جائیں کتے، یسوع نے کہا دی آ، تو پھر پطرس پانیوں پہ چلنے لگا۔ ہاللیلویہ۔ آگے کا لکھا ہے، آگے خاص بات لکھی ہے، لوگوں نے پولوس کا یہ کام دیکھ کر لکاونیا کی بولی میں بلند آواز سے کہا کہ آدمیوں کی صورت میں دیوتا اتر کر ہمارے پاس۔ انہوں نے برناباس کو زیوس کہا اور پولوس کو ہرمیس، اس لیے کہ یہ کلام کرنے میں سبقت رکھتا تھا، اور زیوس کے اس مندر کا پجاری جو ان کے شہر کے سامنے تھا بیل اور پھولوں کے ہار پھاٹک پر لا کر لوگوں کے ساتھ قربانی کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا جی ہمارے درمیان کیا آ گئے ہیں؟ زیوس اور ہرمیس آ گئے ہیں، دیوتا آ گئے ہیں، پوجا شوجا شروع ہو گئی، اوے انسانوں کے روپ میں خدا کا اوتار آ گئے ہیں، سجدے شروع ہو گئے پولوس کو اور ان کو، ٹھیک ہے۔ لیکن پولوس نے کہا نہیں کاکا کام نہیں کرنا، ہم پادریوں کے ہاتھ نہیں ہمیں چومنے چاہیے، چومنے چاہیے، پادریوں کو سیدھا کرنا چاہیے، پادریاں اینجنج کر کے جانا چاہیے، نہیں، پادری دی انگوٹھی چومنی چاہیے، ہاں جی نہیں، کسی چرچ چ ہوندا تو نہیں آئندہ ہوندا ہوئے گا سانوں کی پتہ، لیکن میں کہہ رہا کہ نہیں کرنا چاہیے۔ سجدہ کس کو جائز ہے؟ یسوع نام سے معجزہ ابھی ہونے والا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، آجو بیٹا، ہاللیلویہ۔